दोस्तों, सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा। वो चर्चा अभी मध्य प्रदेश के हर स्टूडेंट्स के दिल में चल रही है। वो क्या है? एनआरए और सीईटी। इन दोनों शब्दों ने और एक देश एक परीक्षा अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है। और मैं इस पर बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर इतना नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। हर बच्चा यही बोल रहा है, सर अब क्या होगा? अब तो हम सरकारी नौकरी की उम्मीद ही खो दें। अब सरकारी नौकरी हमारे बस की नहीं है और न जाने क्या क्या चल रहा है। मैं आपसे ये डिस्कशन तब कर रहा हूँ जब आप एनआरए का पैटर्न सोच रहे हैं। तो एनआरए में कौन कौन से एग्जाम को शामिल किया जाए? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी की बात किया और बैंकिंग की बात किया और आपके रेलवे की बात किया। देखिए, आपको इसलिए डर लग रहा है कि अब इनके भी कैंडिडेट हमारे साथ, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने यही प्रक्रिया या इसी से हमें सिलेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, और मैं बताऊंगा कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब ऐसा क्यों, सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर समझें और हो सकता है आपके लिए एक अलग से जो आप ढूंढ रहे हैं, कोई एनआरए को बता दे, कोई सीईटी को बता दे क्या हमें फ़ायदा है, किसको नुकसान है। शायद यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये मैं बात तब कर रहा हूँ जब आपका एसएससी का जो पैटर्न होता है सीजीएल 2018 और 19 मैंने दिया है और इसको क्वालिफाइड किया है। आपका सीपीओ एसआई की बात करूं 18 इसको क्लियर किया है। अभी इसका नेक्स्ट जो मेंस है वो बाकी है। इसके बाद आपका एमपीएसआई 2017 मैंने पेपर दिया है, क्वालिफाइड किया है। इसके बाद आपका जेल डिपार्टमेंट 2018 मैंने दिया है, क्वालिफाई किया है। इसके अलावा आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मध्य प्रदेश। चीज़ों को समझिए, ये एग्ज़ाम मैंने लिखे, आपको ये समझ में आया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर मैं स्टेट का दे रहा हूँ या पेपर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी भी पेपर में दे रहा हूँ तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये सिलेबस मैंने पढ़ा नहीं। और मैं समझता हूँ कि आपको तैयारी जब करते हैं, आपकी जो कमियाँ हैं, आप अपनी कमियों से डर रहे हैं। एनआरए और सीईटी से नहीं डर रहे हैं, एक देश एक परीक्षा से डर नहीं लग रहा। मेरी बात को अगर आप दिल पे ले रहे हैं तो अपने आप से सवाल करिए कि आप ये नहीं डर रहे हैं कि ये एनआरए या आपका सीईटी कैसे एग्जाम कराएगा, एक देश एक परीक्षा। आपको डर इस बात से लग रहा है कि मैं तो अभी स्टेट के कंपटीशन के दायरे में था, अब मुझे सेंट्रल के बच्चों के साथ कंपटीशन करना होगा। अजी मैंने तैयारी तो झाड़ फूंक वाली करी है। मेरे झाड़ फूंक कहने का मतलब ये है कि 15 मिनट में प्रॉफिट एंड लॉस आंधी तूफान सा करा दूंगा। बेटा उनके लिए समस्या है। टेंस तो 20 मिनट मेरे से पढ़ लो, मैं आंधी तूफान सा करा दूंगा। जिन लोग इनके मार्गदर्शन में पढ़े हैं वो अपना सोचें। अगर कोई स्टूडेंट जीरो टू टॉप यानी कि टॉप लेवल, बेसिक टू टॉप लेवल, अगर मैंने कहा टेंस, तो टेंस में क्या क्या पूछेगा, कहाँ तक, एसएससी मेंस तक, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एसआई में तो 30 नंबर का आता है और एसएससी सीजीएल में पूरा मिलाकर कंप्लीट अगर देखा जाए तो 250 नंबर का, मैं 250 नंबर का पढ़ा रहा हूँ। अब कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो उसको, अब जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो सीईटी के मार्क्स के आधार पर हम भी चयन करेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी का ये ट्वीट था। मैं थोड़ा सा ये समझूंगा कि निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, पर इस पर भी मैं बात करूंगा कि इसका क्या लॉस और क्या एडवांटेज होने वाला है। अगर आपने सीईटी की तैयारी या सीईटी पर ही आपका एग्जाम होता है तो जरा आप अपने आप से सवाल करना, सिलेबस क्या होगा? क्या मैथ्स के अलावा ब्रह्मांड के बाहर का कोई टॉपिक आएगा, या बुध ग्रह में या आपके मंगल ग्रह की गणित पूछी जाएगी? पूछी तो गणित का यही टॉपिक जाएगा, अर्थमेटिक एंड एडवांस। क्या आपके इंग्लिश में
कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो आप पृथ्वी के रहने वाले लोगों को पता ही नहीं। क्या रीजनिंग में कुछ ऐसा पूछा जाएगा जिसका आपने कभी जिक्र ही नहीं किया हो? और क्या आपका जीएस और जीके बदल जाएगा? और क्या आपका हिंदी और इन 5 के अलावा सीईटी हो या पीबी हो या व्यापम हो या एसएससी हो या आईबीपीएस हो या कुछ भी होगा तो यही होगा। आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने इसका दायरा नापा है कि भैया मैं कांस्टेबल की कर रहा हूं तो मुझे यहाँ तक जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक जाएगा हमारा एसएससी वाला भाई, मैं तो यहीं पर नौकरी करूँगा, मुझे यहीं से मिलेगा। डर इसलिए आपको लग रहा है। अब आपको क्या है कि अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इन्हीं सब्जेक्ट को बेसिक टू एडवांस आपको कंप्लीट करना होगा। झाड़ फूंक की गणित वाले अब बेहोश होंगे कि मतलब 15 मिनट में आंधी तूफान मचा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आपसे कुछ भी पूछ लो यार, 15 मिनट में प्रॉफिट एंड लॉस भूमिका नहीं बना पाओगे। ये टॉपिक होंगे आपके। फिर इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि यही निर्णय नहीं कर पाते थे कि वो एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए या रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम। जो आए भर दो, जय माता दी हो जाएगा तो देख लेंगे। जय माता दी वाला टाइम अब निकल चुका है, उस पर काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर स्ट्रांग वर्क या हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। आपने देखा एसएससी का पैटर्न, आपने देखा बैंकिंग का पैटर्न, आपने देखा रेलवे का पैटर्न, और आप किसी एक को पकड़कर चल रहे हैं। आपने ये नहीं एनालाइज कर पाया कि मैं यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन ले सकता हूँ, या आपके अंदर कभी समझने का मौका नहीं मिला। आप क्या करते हैं, सीईटी में ये तीनों के तीनों एग्जाम शामिल हैं, और इसके बाद अगर सभी स्टेट आगे चल के इसको एक्सेप्ट करते हैं तो सभी स्टेट के एग्जाम मैं बताऊंगा स्टेट में इसका क्या क्राइटेरिया होगा और क्या सारी चीज़ें होंगी। आपने दिया 90% आपका स्कोर आ गया, यानी कि 200 में से 170 180 नंबर आप लेकर आते हैं। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। 3 ईयर के लिए आप अब ये भूल जाएंगे कि मुझे इसका प्री देना है। आपने देखा एसएससी में वैकेंसी है, मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छे से है, इसका जरा मेंस दूं, इसका जरा मेंस दूं, इसका जरा मेंस दूं। कांस्टेबल एसआई का आपने सपना देखा था, आप मेहनत करते थे, सीईटी ने आपको मजबूर किया कि बेटा अब उस लायक नहीं कि नौकरी मिले, अब थोड़ा सा अपनी मेहनत को और बढ़ाओ। आपने सीईटी क्वालिफाई किया, अब आपके अंदर एसएससी मेंस देने का जज्बा अंदर से आया। आप कांस्टेबल छोड़ 3 स्टार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, क्यों नहीं सोच रहे हो? एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, नार्कोटिज्म इंस्पेक्टर, एसएससी का वही सीपीओ वाला एग्जाम जहां पर आप दिल्ली एसआई में लगोगे। तो ये एग्जाम से आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आएगा, आप हर कंपटीशन। और मैं कहता हूं स्टेट गवर्नमेंट, अगर सभी स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम तो सीईटी के बेस पर ही सिलेक्शन देंगे, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो आपके अंदर ये होगा कि मैंने तो स्टेट गवर्नमेंट का जीके पढ़ा है, मेरे किस काम का। या दूसरी बात, एमपी के जो स्टूडेंट इस सीईटी एग्जाम में बैठेंगे, इस सीईटी एग्जाम में उन्होंने दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, और अगर हमारा स्टेट भी इसको एक्सेप्ट करता है तो जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर करेगी। उसके बेस पर इस सीईटी एग्जाम में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो भी रहा हो, उस बेस पर वो आपको आगे एग्जाम के लिए चयन करेंगे, और फिर अगर कोई भी नेक्स्ट एग्जाम उनको लेना है तो आगे का निर्णय होगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर नेगेटिविटी इतनी मत भरो कि रात दिन आप पढ़ने के अलावा यही सोचते रहो कि अब तो सीईटी आ गया भैया, नौकरी की उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। आपके लिए एक अच्छा अवसर है, आपको मेहनत करने पर मजबूर करेगा, मेहनत करने पर आपको मजबूर करेगा। आपको ये लगेगा कि अब जिस लेवल का हम तैयारी जिस लेवल की कर रहे थे ना, वहाँ तक तो अब गुजारे नहीं, और वक्त बदलाव का है, बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ोगे तभी है। एजुकेशन सिस्टम आपने देखा गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, पुरानी चीज़ें हैं बदली जाएंगी। अभी तक सभी स्कूल्स में ऑफलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाता था, अब आज देखो 60 साल का टीचर भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है। मजबूरी, बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा, अदरवाइज दुनिया तुम्हें बाहर फेंक देगी। तो अगर ये एग्जाम आपने यहाँ पर 90% लेकर आया, भैया कौन सा स्टेट है जो आपको सीईटी के मार्क्स से बाहर करेगा? अरे आप तो वहाँ पर सिलेक्टेड हो,
ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट को। जब ये बोल दिया गया कि आपका अदर स्टेट का जो भी स्टूडेंट है, स्टेट लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, फिर तो स्टेट में उनकी मेरिट बनेगी। तो आपका कंपटीशन स्टेट लेवल पे है, आपको इतना क्यों डरना है। और इसी के चलते हो सकता है आपका अच्छा स्कोर है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अच्छी जॉब में लग जाएं। दूसरी बात, आपको 3 साल तक ये टेंशन नहीं होगा कि इसका मेंस, इसका प्री। और अगर मान लीजिए बाय द वे कोई ऐसा एग्जाम है जो कि एक ही पेपर सीईटी के बेस पे सिलेक्शन दे रहा है, एक बार जी तोड़ मेहनत कर दो, नौकरी आपके हाथ में, 90% लेकर आओ। फिर अगर आप ये सोचो कि नहीं, जैसे आज चल रहा है दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, बदलाव आएगा नहीं, तो भारत का कोई ऐसा स्टेट जो आपको दरोगा सब इंस्पेक्टर एक एग्जाम में दे रहा हो, वो है मध्य प्रदेश। भारत का कोई ऐसा स्टेट जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ना हो, वो आपका मध्य प्रदेश। क्या जीवन भर ऐसा चलेगा? जी नहीं, मेंस आएगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कभी। क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी उसी के इक्विवेलेंट पोस्ट मेंस लेकर दी जाती हैं, आपके 2 एग्जाम लिए जाते हैं, फिर इसके बाद आपका फिजिकल होता है, तो क्या आप ऐसे किसी, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्या? निगेटिव मार्किंग जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर निगेटिव, इसको मतलब आपका निगेटिव मार्किंग सभी एग्जाम में किया जा रहा है, तो आप बोलो कि हमारे स्टेट में आएगा, हम तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भैया? गवर्नमेंट का ये जो प्रक्रिया है, तो हो सकता है कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है सीटी एग्जाम के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट करके और मेंस आपका एक छोटा सा एग्जाम 100 मार्क्स का रखे, उसमें से आपका हो सकता है एमपीजीके या कुछ भी। अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको डरना नहीं है। ये एनआरए या ये सीईटी, एक देश एक परीक्षा, आपके लिए एक अच्छा निर्णय है। आप साल भर में 15 पेपर भरते हो, एग्जाम फॉर्म भरते हो, और सभी की फीस अगर 300-300, 400-400 है, आपको बार बार यही इसका एडमिट कार्ड, उसका एडमिट कार्ड, कहाँ गया क्या। एक फॉर्म भरो, जी तोड़ मेहनत करो, स्कोर लाओ, और फिर आराम से देखो कि आपके लिए मेंस देने का कितने एग्जाम में अवसर मिल रहा है। आप देखेंगे कि मेरे पास तो अब, मैं सोच एक की रहा था, 10 दरवाजे खुले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट में मैं किसी में भी जाके मेंस दे सकता हूँ। तो मेरा सीधा सा कहना है कि जिसको बात कड़वी लगे तो लगे, आप डर रहे हैं एनआरए और सीईटी से नहीं, अपनी मेहनत ना करने की वजह से। आपको ये लग रहा है कि ये जो सिलेबस है, ये एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लेवल पर करने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ना तो आपको यही है और आप यही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सीईटी में यही होगा। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, और कोई भी एग्ज़ाम, अगर मैंने आपको ये बताया कि ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, मैंने आपके सामने इसको भी क्लियर किया, इसको भी क्लियर किया। तो मैंने कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा कि एसआई को मैंने देखा कि इतनी मैथ्स पूछी जाती है, इस लेवल से मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि इस टॉपिक का शुरुआत टॉपिक की कहाँ से हुई है, टॉप कहाँ पर है, उस तक कंप्लीट करूँ। फिर चाहे तुम सीईटी लो, या मुझे पीवी में बैठाओ, या मुझे तुम किसी भी पटवारी के एग्ज़ाम में या किसी भी एलडीसी के एग्ज़ाम में पूछेगा तो यही, और अगर उन सभी को मर्ज कर दिया जाए तो पूछेगा तो यही। अच्छा है, एक बार देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका स्कोर 90% या आपका कम स्कोर आता है, तो आपके पास अगले 6 महीने बाद फिर एक मौका है, आप उसको 6 महीने मेहनत करके और फिर अच्छा स्कोर दे दो। टारगेट है आपके पास कि मेरा यहाँ पर कम आया, मुझे अगले 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम देकर अपनी रैंक सुधारना है। कुछ ऐसा होता है, आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, आप दूसरी बार उसको सुधारना चाहते हैं, आपकी हेल्थ इशूज कुछ चल रहे हैं, तो आपको ये तो है कि आपका एक सेफ स्कोर है, आपको दोबारा 3 साल तक आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और इनके आप, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इनके आप मेंस देते रहेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के, अगर सभी स्टेट देखिएगा, हर स्टेट इसका वेलकम करेगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी, मध्य प्रदेश स्टेट की मैं बस इतनी सी बात को कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये कहा कि एमपी गवर्नमेंट ने ऐसा, शिवराज सिंह चौहान ने ये बोला कि ये गलत, मतलब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और स्टूडेंट इसका, बहुत से लोगों ने इसको निगेटिव वे में लिया। तो मेरा इतना है कि जो भी अभी, जब तक ये बोर्ड नहीं बनता एनआरए, जब तक इसका सिलेबस कोई भी प्रॉपर सिलेबस नहीं आता, तब तक हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और जो भी अभी एग्ज़ाम है, या जो भी 2020-21 की वैकेंसी हैं जो 3 साल से नहीं आई, वो टाइम से निकाल कर और पीवी या जो भी अभी तक की प्रक्रिया थी उस माध्यम से कराना चाहिए। बाकी इसके बाद आपका अगली जो प्रक्रिया है आप इससे कराइए, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये खतरनाक नहीं है, ना ही डरावना है, ना ही कोई नुकसान है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कोचिंग वालों को क्या होगा, मैं बहुत से लोगों का मैंने मैसेज देखा है, कुछ भी नहीं होना, किसी का कुछ नहीं होना। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, आपके और भी दरवाजे खुले हैं। आप जो अपने आप को बांध कर रखते थे कि मैं तो केवल स्टेट का कंपटीशन दूंगा, गवर्नमेंट ने और हो सकता है यही स्कोर अभी, देखिए गवर्नमेंट की प्लानिंग है, कुछ भी आगे हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन मैक्सिमम चीज़ों का। और हमेशा हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मैं अगर बोलूँ कि अरे राम रे ऐसा हो गया, अब क्या होगा, तो क्या मैं सिलेक्शन किसी में ले लूँगा? नहीं, मुझे हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में एनालाइज करना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मैंने ये सोचा कि जैसे अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन और इतनी वैकेंसी तो नहीं है कि अगर इन तीनों एग्जाम को या सभी एग्जाम को मिला दिया जाए तो 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा 2-3 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इन 3 एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं। क्या सभी को मिलेगा? नहीं। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि ये जो भी स्कोर है ये सभी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि अगर किसी स्टूडेंट का सीईटी में इतना % स्कोर है तो उसको आपको प्रिविलेज देना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू बेस पर, यानी कि यही एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी। तो अच्छा स्टेप है, हमें इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा क्या है। आप उठो, अपने आप को एनालाइज करो और देखो कि व्यवस्था के अनुरूप हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर हमें करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी आपको डाउट है, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। धन्यवाद।